नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं स्टॉक की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार छठे दिन जोरदार तेजी। निफ्टी 24,200 के करीब रिकॉर्ड हाई छूने के बाद ऊपरी स्तरों से 250 पॉइंट हल्का हुआ निफ्टी बैंक। मिड कैप स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा एक्शन, दोनों इंडेक्स करीब 1% ऊपर। बैंकिंग शेयरों में तेजी के बाद निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% मजबूत। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक में 2 से 3% का उछाल। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर आरबीआई से बैंकों को मिली बड़ी राहत। बैंकिंग के बाद रियल्टी में सबसे ज्यादा जोश। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा, लगातार छठे दिन उछाल। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी में अच्छी खरीदारी। उधर इंपोर्ट टैरिफ लगने से मेटल स्टॉक्स भी चमके। रियल्टी और एफएमसीजी में भी खरीदारी, लेकिन चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पर दबाव। एक और ऑडिट की खबर से 4% फिसला इंडसइंड बैंक का स्टॉक। खबरों के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच करेगी ईवाई। ईएमएस शेयरों में जोरदार तेजी। डिक्सन टेक करीब 5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही शर्मा एसजीएस और केन्स टेक भी 3 से 5% दौड़े। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। स्पॉटलाइट में एसबीआई करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। साथ ही कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 से 3% ऊपर। उधर बिग स्टॉक्स शेयर इटर्नल में अच्छी खरीदारी। 1 लाख की दहलीज पर पहुंचा सोना। एमसेक्स पर रिकॉर्ड 99,000 रुपए के पार निकला जून वायदा। कॉमेक्स पर भी भाव $3500 के पार। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता से मिल रहा है कीमतों को सपोर्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल। लेंगे स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन, जो कि जबरदस्त बना हुआ है। पिछला पूरा हफ्ता तेजी के नाम रहा। इस हफ्ते की शुरुआत भी शानदार रही और आज दूसरा सेशन इस हफ्ते का, जहां पर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि फ्रंटलाइन इंडाइसेस थोड़े से रेंज बाउंड होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। 56 अंक ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाईज लगातार बना रहा था। आज थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखाई दिया। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जब लगातार रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन डेज हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। अभी भी 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 1-1% मजबूत हैं आज के सेशन में। तो यहां पर तेजी का मूड बना हुआ है। तो दिग्गज हो या छोटे मझोले स्टॉक्स हो, खरीदारी सभी तरफ देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कंपैरेटिवली बायस ज्यादा है। मार्केट की ब्रेथ भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग है। 1-1% ऊपर इंडेक्स है, इसलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अगर आप एनएससी स्टैट्स के थ्रू देखेंगे तो आज के सेशन में 1972 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 564 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और परफॉर्मेंस 3 सेक्टर्स हैं जहां देखने को मिल रही है। स्पेशली देखिए, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, पीएसयू इंडेक्स या फिर एफएमसीजी। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है, आज 2% से ज़्यादा ऊपर है। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.25% ऊपर। एफएमसीजी कल नहीं चला था बिल्कुल, आज 1.5% ऊपर है। वहीं निफ्टी बैंक की हमने बात की ही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, ऑटो में फ्लैट टू पॉजिटिव 62 कारोबार हो रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लाल निशान में। हालांकि मिड कैप आईटी में आपको बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन इस मार्केट एक्शन के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। ब्रिजेश बने हुए हैं। ब्रिजेश नमस्कार। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून मैडम। सो बेसिकली इंडेक्स पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये मोमेंटम आया है, एक्सपायरी के जो मंथली एक्सपायरी है वहां तक ये मोमेंटम जारी रहेगा। 24,200 पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट हमारा मानना है कि ये लेवल भी शायद पार कर जाएगा। 24,500 के आसपास हम निफ्टी को देख रहे एक्सपायरी तक, और कहीं ना कहीं नीचे 23,500। तो ये रेंज रहने वाला है निफ्टी पे। और वही अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ बात करते तो हमें लगता है कि 56,000 का लेवल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, और 53,000 जो काफी दूर है यहाँ से, बट अगर सपोर्ट्स की बात करते तो 53,000 बैंक निफ्टी होगा। तो फिलहाल दोनों ही में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगले 1 या 2 दिन के लिए मुझे नहीं लगता कोई मेजर सेल ऑफ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। 24,500 पे हम निफ्टी को देखेंगे, और करीब करीब 56,000 प्लस लेवल हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? काफी कुछ है मैडम। लाइक आज क्रॉम्पटन में काफी दिनों के बाद एक
एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकता है। 350 के पास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे डायरेक्टली 380 385 का एक ट्रेड मुझे क्रॉम्पटन व्यूज में दिखाई दे रहा है। इसके बाद थायरोकेयर भी एक स्टॉक है जहाँ पे आज एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि 750 के लेवल पे जो फिलहाल जो थायरोकेयर जो ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं 820 830 के आसपास थायरोकेयर में भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। थायरोकेयर एक स्टॉक आपको रेकमेंड किया गया है जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं और इंडेक्स पर तो आपको राय मिली ही है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की और दिखाते हैं वो पॉकेट्स मिड कैप्स में जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स आपने देखा ही 1% मजबूत होकर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको रिस्पेक्टिव पॉकेट्स जहाँ पर तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं FMCG स्पेस के साथ जहाँ पर एक अच्छी बाइंग है आज के कारोबार में। कोलगेट 4.25% ऊपर, इमामी 3% ऊपर है, गोदरेज इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर में 2.25% की तेजी है। एनर्जी स्टॉक्स जहां पर बाइंग है उसमें HOVC मजबूत, IGL MGL ऑयल में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 3 से 4% तक की तेजी इन स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक पॉकेट और दिखाते हैं वो है PSU बैंक्स के। बैंक स्टॉक्स तो आज फोकस में बने हुए हैं ही। अगर आप बैंक स्टॉक्स में देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर, 4.5% ऊपर JNK बैंक है, IDBI बैंक 3.5% ऊपर, कैनरा बैंक में भी 3% तक की तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा तमाम स्टॉक्स का हाल। IT और दिखाते हैं जहाँ पर रेट गेन 4.5% ऊपर है। टाटा टेक, परसिस्टेंट, टाटा एलेक्सी यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये वो तमाम पॉकेट्स हैं। अब दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छा एक्शन आज के कारोबार में है। रियल्टी इंडेक्स तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है भी और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले शेयर्स उसमें फिनिक्स मिल 4.5% ऊपर, 2.5% ऊपर प्रेस्टीज, ओबेरॉय 2.5% ऊपर है। सुबह में भी 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल हाल। और अब दिखाते हैं आपको लूजिंग साइड पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स उसमें आपकी स्क्रीन्स पर नायका 2.5% नीचे, 1.5% नीचे सुज़लोन एनर्जी, साथ ही PB फिनटेक 1.5% नीचे है और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 1% के आसपास की वीकनेस आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा ब्रिजेश, ये FMCG में इमामी पर आपकी राय चाहिए। इमामी देखिए कैसा लग रहा है, ये लगातार चला है ये स्टॉक, कल नहीं चला था क्योंकि इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन ओवरऑल पूरी बास्केट में इसने कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। वापस देखिए इमामी को और बताइए क्या सजेशंस। इमामी पे अगर शॉर्ट टर्म की अगर व्यू करें तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जारी रह सकता है। कहीं ना कहीं ये हम वापस इसको 680 के आसपास देख सकते हैं। तो जिनके भी पोजीशंस बनाए रखे, 600 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव उसमें डेफिनेटली टर्न हुआ तो 680 के आसपास हम इसको शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ओके, तो इमामी 636 पर कारोबार करते हुए। अच्छा IGL MGL कैसे लग रहे हैं, इन स्टॉक्स को देखिए एक बार। बेसिकली MGL में आज हमारा एक ट्रेड भी रहा है तो मुझे लगता है कि MGL में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो काफी दिनों के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। MGL में अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1480 के आसपास जो एक इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वहां तक ये डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। दोनों में कंपैरिजन करें तो MGL आउट परफॉर्मर कर सकते हैं और IGL में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लाइक अभी एक 187 के पास ट्रेड करें तो कहीं नहीं 200 205 के आसपास जा सकते हैं। तो इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दोनों में कंपैरिजन करें तो MGL में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि MGL में पोजिशन बनाने चाहिए। IGL डे हाई पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में मोमेंटम स्ट्रांग और MGL भी 3.5% की तेजी के साथ दिन की हाई पॉइंट पर ही कर रहा है कारोबार। लेकिन बात करते हैं ऑटो स्टॉक्स की और जेफरीज ने बजाज ऑटो, हीरो मोटो को डाउनग्रेड किया है। साथ ही टू व्हीलर कंपनियों का EPS अनुमान भी घटाया है। यही वजह है कि इन स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, पूरी डिटेल्स के साथ सुदर्शन हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का। अगर याद होगा लास्ट वीक हम बात कर रहे थे टू व्हीलर्स के डिमांड क्योंकि डिमांड रिटर्न होता हुआ दिख रहा है और दो कंपनी के बारे में बात किया तो जो कि कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो है TVS मोटर और आयशर मोटर्स और जेफरीज के नोट के अनुसार भी वही बोला जा रहा है। उन्होंने मेंटेन किया है बाय कॉल ये कंपनी पे आयशर मोटर्स और TVS मोटर पे और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। बजाज ऑटो को डाउनग्रेड किया है होल्ड पे और टारगेट यहाँ पे कट किया गया। टारगेट अभी न्यू टारगेट है 7,500 और वो कट गया और पहले उनका टारगेट था 10,550। हीरो मोटोकॉर्प का डबल डाउनग्रेड है, इन्होंने डाउनग्रेड किया अंडर परफॉर्म रेटिंग पे और टारगेट यहां पे है 3,200 और इनका पहले का टारगेट था 5,075।
जहां तक आयशर मोटर की बात है, कॉल मेंटेन किया गया है और यहां पे टारगेट बढ़ाकर किया है 6,700 और पहले का टारगेट था 6,600 और टीवीएस मोटर का टारगेट बढ़ाकर किया गया 3,225 और उनका पहले का टारगेट था 3,050। सो जेफरीज ने क्यों डाउनग्रेड किया है? सबसे पहले उनका रीजन है कि वॉल्यूम जो है स्पेशली बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का दोनों के वॉल्यूम्स में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर जो मार्केट शेयर की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर 18 साल के हाईएस्ट लेवल पे है और जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है तो इसका मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में 20 साल 2 दशक के सबसे निचले लेवल पे है। और जहां तक ईपीएस की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिला है। कट किया गया ईपीएस एस्टिमेट्स, वो कट किया गया हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कट देखने को मिला हीरो मोटोकॉर्प। वहां पे ईपीएस कट का रेंज है 8 से 11% और बजाज ऑटो की बात है तो वहां पे ईपीएस कट किया गया है 5 से 7% और टीवीएस मोटर का ईपीएस कट किया गया 2 से 3%। लेकिन अगर जो टीवीएस की बात करें तो यहां पे ईपीएस कट वो ऑफसेट हो जाएगा पीएलआई बेनिफिट से। कंपनी अभी भी लास्ट क्वार्टर तक अपने पीएलआई बेनिफिट्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन जब भी अनाउंस किया जाएगा तो वो ऑफसेट कर देगा उनका लो वॉल्यूम्स। अभी कुछ एक दिनों में ये सारी कंपनीज रिजल्ट्स देगी, देखने का होगा कि इनका रिजल्ट्स किस तरीके का है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटोकॉर्प अंडर परफॉर्म कर रही है, नेगेटिव में है और टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स दोनों हैं हायर। शुक्रिया आपका सुदर्शन, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। बजाज ऑटो हीरो मोटो पर राय ले भी लेते हैं। दोनों स्टॉक्स डेज लो के आसपास कारोबार कर भी रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास के लॉसेस हैं दोनों शेयर्स में। एक बार देखिए ब्रिजेश, बताइए क्या राय रहेगी? हाउस व्यू तो आपने सुना, लेकिन अगर चार्ट्स की बात करें तो कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? तो अगर स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो हाल ही में एक अच्छा खासा बॉन्ड देखने को मिले और आज ये न्यूज के चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर चार्ट्स की माने तो जब तक 7,800 के ऊपर सस्टेन हो रहा है बजाज ऑटो, तो मुझे लग रहा है इसमें पॉजिटिव बायस है। ये कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म में मुझे लगता है इसमें तेजी बनना चाहिए, क्योंकि जितना भी इसमें डाउनसाइड के करेक्शंस होने थे वो हो चुके हैं। अगर वही बात अगर हम हीरो मोटोकॉर्प में भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये चार्ट में कहीं भी मुझे वीकनेस नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जो भी आज दोनों स्टॉक्स गिरे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। अगर हीरो मोटोकॉर्प की अगर ऊपरी बात करें तो 4,100 के व्यू हम लेके चल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक में जो कल के जो लो बने थे वो ट्रेडर्स को उसको स्टॉप लॉस की नजर से देखना चाहिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। मंत्रा रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दरअसल आरबीआई के एलसीआर फ्रेमवर्क के नियमों में ढील देने से बैंक शेयरों में अच्छी तेजी है। एलसीआर नियमों पर ब्रोकर्स की क्या राय है, बताने के लिए यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन बताइए। तो देखिए, आरबीआई ने जो एलसीआर नॉर्म्स यानी लिक्विडिटी रेशियो में जो नया अधिनियम लाया है जो अप्रैल 1 2026 से लागू होगा, उसके लिए बैंक शेयरों के लिए काफ़ी फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है। पहले के नियमों के हिसाब से 5% आपको एलसीआर नॉर्म्स के अंदर जो है कैपिटल साइडवे करना पड़ता था, अब वो केवल 2.5% करना पड़ेगा। ब्रोकरेजेस को अब लगता है कि जो रन ऑफ रेट है इसमें जो पहले का एक्सपेक्टेशन था उससे कम रेट लगाया गया है, जिससे 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की लिक्विडिटी एक्स्ट्रा बैंक को मिलेगी। ऑब्वियसली इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मार्जिन्स बैंक के सुधरेंगे और दूसरा जो लेंडिंग एबिलिटी है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, इसको भी सहारा मिलता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो एचएसबीसी का मानना यह है कि ये मूव एक पॉजिटिव की तरीके से बाजार देखेगा। इनफैक्ट उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा लीवे आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आता हुआ नजर पड़ सकता है, जिसके कारण इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो मोबिलाइजेशन होता है फंड्स का, उसको एक बूस्टर मिलेगा और वहाँ से काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ नज़र पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि मटेरियल पॉजिटिव है और इससे एलसीआर घटाने से कुल मिला के लिक्विडिटी सिस्टम में 6% तक इंप्रूव हो जाएगी और गाइडलाइन से ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों को ही इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम स्पेसिफिकली बातें करें जेफरीज की, तो इनको लगता है कि डिपॉजिट की जो रनवे रेट है इसमें राहत देने से बैंकों को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा और कहीं ना कहीं 3 से 3.5 लाख करोड़ कंजम्पशन जो है वो बेटर होगा, जो पहले एक्सपेक्टेड ड्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी बेटर है और बेनिफिट बैंकों के लिए वेरी करेगा। पीएसयू और लार्ज प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा इस मूव के जरिए। ओके,
शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये बैंक स्टॉक्स में इसीलिए हमने एक जोरदार एक्शन आज के कारोबार में आते हुए देखा भी है। लेकिन इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल एसी फ्रिज कंपनियों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। क्या है डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनियां हैं खासतौर से वो चाइनीज कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, लिहाजा जो हीट वेव्स है उसकी आशंका है और इससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है। लिहाजा सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग न रुके, इसलिए तमाम जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स खासतौर से इंपोर्ट होते हैं जिसमें कंप्रेसर, फैन मोटर्स और कॉपर ग्रूव्स, ये तमाम आइटम्स जो इंपोर्ट होते हैं इनमें ढील देने की तैयारी कर रही है। खासतौर से जो 2 टन से नीचे वाले कंप्रेसर हैं इनके BIS नॉर्म्स में ढील दी जा सकती है ताकि इनकी एक तरह से पूरी आपूर्ति देश के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को हो सके। इससे पहले सरकार ने 2 टन के ऊपर के कंप्रेसर पर BIS नॉर्म्स में छूट दी थी, तो ये छूट जल्द मिल सकती है। इसके अलावा जो भी ज्वाइंट वेंचर कंपनियां चाइनीज फर्म्स के साथ देश में अभी ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करने का सरकार प्लान बना रही है। खासतौर से जो व्हाइट गुड्स का PLI स्कीम है उसके तहत इन कंपनियों को और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो PLI के जरिए जितनी भी कंपनियां देश में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रही हैं उनको भी जल्द हरी झंडी दी जाएगी ताकि देश में इस तरह के जो ऑटो कंपोनेंट खासतौर से जो एसी और फ्रिज के कंपोनेंट्स हैं उनकी कमी न हो और देश की तमाम कंपनियां जो कि व्हाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में है जुड़ी हुई हैं उनको इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई दिक्कत न हो, क्योंकि हीट वेव के बढ़ने के चलते एक तरह से डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका लग रही है। लिहाजा सरकार इस तरह के कदम उठाकर एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनियों को इंपोर्ट के मोर्चे पर राहत देने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया आलोक एक्सक्लूसिव डिटेल बताने के लिए। तो बड़ी खबर एसी फ्रिज बनाने वाली कंपनियों के लिए हीट डिमांड को मद्देनजर ये डेवलपमेंट हो सकती है। शायद ये वजह है कि वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में एक रिएक्शन भी हम आते हुए देख रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही बात करेंगे कुछ अर्निंग्स की एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिडकैप 15। बात करते हैं अर्निंग्स की। बाजार की नजर आज आने वाले HCLTech के नंबर्स पर है कि एक्सपेक्टेशंस हैं इन अर्निंग्स को लेकर। जान लेते हैं आशीष वर्मा से। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट करें HCLTech से। नंबर्स तो खैर बाजार बंद होने के बाद आएंगे। इन्होंने अपनी रिलीज में मेंशन कर रखा है कि शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब नंबर्स जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तीनों बाकी आईटी मेजर्स, चाहे TCS हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, डिसअपॉइंट कर गए। तो सबकी नजर तो इस बात की रहेंगी कि ये भी वैसे ही डिसअपॉइंट करते हैं या कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर पाएंगे। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है कमजोरी रहेगी। एक्सपेक्टेड तो ये है कांस्टेंट करेंसी में आए फ्लैट से -1% शायद। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो वैसे भी सीजनली वीक क्वार्टर होता है इनके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। पर ध्यान रखिए इन्होंने एक HP का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के एसेट्स को एक्वायर करा था, वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो वहां से कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा। इसीलिए फ्लैटिश से रेवेन्यूज आप एक्सपेक्ट करिए। पर मार्जिन 100-150 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1-1.5% पिछले क्वार्टर से और घटते हुए नजर आएंगे। क्यों घटेंगे मार्जिन्स? मैंने कहा था प्रोडक्ट बिजनेस के लिए सीजनली वीक होता है। दरअसल वहां से लाइसेंस रेवेन्यूज कम होते हैं इस क्वार्टर में। इनकी वेरिजॉन की जो डील थी उसमें ट्रांजिशन कॉस्ट इस बार अकाउंट कर रहे होंगे और सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी हाइक्स इस क्वार्टर में देने थे, वो एडजस्ट हो रहे होंगे। पर क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है तो कुछ हद तक मार्जिन डिफेंड कर पाएंगे, पर फिर भी 1-1.5% मार्जिन गिरेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस पे नजर। इन्फी ने गाइड करा 0 से 3% पूरे साल के लिए, एक्सपेक्टेशन ऊपर की थी। ऑलरेडी जो ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी है। देखते हैं कहां पे गाइड करते हैं। लेकिन एक ब्रोकरेज कह रही है 2 से 4%, दूसरी कह रही है 3 से 5%। मोटा मोटी सब इसी रेंज में गाइड कर रहे हैं। HCLTech शायद पूरे साल FY26 के लिए कांस्टेंट करेंसी का यह आंकड़ा कह रहा होगा। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है, देखिएगा एक्चुअल कमेंट्री कहां पे आती है उसके यहां से समझ में आएगा नंबर्स अच्छे हैं या बुरे। शुक्रिया आपका आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो HCLTech नंबर्स से ठीक पहले डे हाई के आसपास कारोबार करते हुए नंबर्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आएंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़
साथ ही मुकाबला चल रहा है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में आज के सेशन में। हालांकि दूसरा दिन है मुकाबले का, लीड कर रहे हैं अमोल ऑलमोस्ट 8% के गेंस के साथ। दूसरे नंबर पर अरुण 5% के रिटर्न्स दे रहे हैं इनका पोर्टफोलियो। पंकज का पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के आउटलुक पर, चर्चा करेंगे इस पर, और इस पर बातचीत करने के लिए स्टील सेक्रेटरी संदीप पुंडरिक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।